नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्तारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलां च सर्वेषे परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सिद्धचक्रणा गुणगणा केतानावेपार वाञ्छितपूरे दुःखहरे बन्धुवारे हजार ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं ज्ञेयं तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, नवपजी उली का आज छठा दिन है। भाग्यशाली 9 पदों के अंतर्गत छठा पद यानी कि सम्यक दर्शन पद का आज दिन है। भाग्यशाली 3 प्रकार के तत्व, देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व। देव तत्व के अंदर अरिहंत और सिद्ध की बात आती है, गुरु तत्व के अंदर आचार्य, उपाध्याय और साधु की बात आती है, और धर्म तत्व उसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, परंतु ये चार सम्यक प्रकार होना चाहिए है। तो यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, उसके बाद धर्म तत्व के अंदर आती है। भाग्यशाली कहा जाता है कि सम्यक दर्शन यानी कि क्या? तो दर्शन यानी कि देखना, परंतु सम्यक दर्शन यानी कि सही देखना, सच्चा देखना, यानी कि जिसमें गुरु तत्व के अंदर गुरु की बुद्धि लगाना, देव तत्व के अंदर देव तत्व की बुद्धि के अनुसार समझना, धर्म तत्व के अंदर धर्म की बुद्धि लगाना, इसी को बोला जाता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यानी कि सही एक प्रकार का दर्शन, यानी कि सच्ची श्रद्धा, इसको ही सम्यक दर्शन कहा जाता है। भाग्यशाली जब तक सम्यक दर्शन नहीं आता है ना, तब तक सम्यक ज्ञान नहीं आता है। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं आता है तब तक सम्यक चारित्र नहीं आता है, और जब तक सम्यक चारित्र नहीं आता है तब तक सम्यक तप नहीं आता है। यानी कि ये सभी के बीच में कहा जाए तो सम्यक दर्शन मूलभूत है। और भाग्यशाली सम्यक दर्शन अगर नहीं होगा तो साधुपना मिलना भी मुश्किल है। अगर साधुपना नहीं मिला है तो उपाध्याय पद नहीं मिलेगा, आचार्य पद नहीं मिलेगा, और सम्यक दर्शन नहीं है तो वो व्यक्ति, वो आत्मा सिद्ध भी नहीं बन सकता है, वो आत्मा अरिहंत भी नहीं बन सकता है। यानी कि सभी के मूल के अंदर अगर कोई तत्व है, अगर कोई बात है, तो सम्यक दर्शन की बात कही जाती है। यानी कि सम्यक दर्शन को मूलभूत कहा जाता है। सम्यक दर्शन यानी कि सच्ची श्रद्धा। जब तक हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा नहीं आए, देव के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं आए, गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं आए, धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं आए, तब तक कितना भी किया हुआ हमारा ज्ञान है, चारित्र है, तप है, वो सब कुछ निष्फल है। भाग्यशाली तामली नाम की तापस ने 60,000 साल तक उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर तपस्या की, परंतु वो मिथ्यात्व यानी कि मिथ्यात्व वाला था, तो वो तपस्या 0 कही जाती है। परंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति अगर समझ लो आंबेल भी न करे, उपवास भी न करे, परंतु यथाशक्ति के
नवकार्षी नाम की तपस्या करे यानी कि नवकार्षी करे, तो वो नवकार्षी करने वाला व्यक्ति भी अगर संकीर्त प्राप्त किया हुआ है तो वो व्यक्ति कहा जाता है कि उसकी नवकार्षी भी आत्म उत्थान का कारण बन सकती है। इसलिए बिल्कुल ऐसा मत समझना कि हम तपस्या नहीं कर सकते तो क्या हम मोक्ष में नहीं जा पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैन शासन के अंदर अलग अलग कई सारे प्रकार के मार्ग बताए हैं। कोई तपस्या करते हुए मोक्ष में जाता है, कोई ज्ञान प्राप्त करते हुए मोक्ष में जाता है, कोई साधु की व्याज भक्ति करते हुए मोक्ष में जाता है, कोई अपने जीवन काल के अंदर परमात्मा की भक्ति करते हुए मोक्ष में जाता है। परंतु ये सभी के मूल के अंदर कॉमन बात यह है कि देव, गुरु और धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा होना। अगर सच्ची श्रद्धा नहीं है तो आपका किया हुआ तब भी सफल नहीं बनाएगा, आपको सफलता तक नहीं लेके जाएगा। यानी कि देव, गुरु, धर्म के प्रति श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। चाहे मैं पालनी के अंदर पालन कर सकूं या ना कर सकूं, वो 2 नंबर की बात है, परंतु परमात्मा ने जो कहा है वही सत्य है, उसके अलावा सब कुछ मिथ्या है। मेरे भगवान ने केवल ज्ञान के अंदर देखा है और वही सत्य है। चाहे मैं पालनी के अंदर पालन कर सकूं या ना कर सकूं, वो 2 नंबर की बात है, वो मेरी एक प्रकार की खामी कही जाए, परंतु परमात्मा ने कहा है वही सत्य है, वही तारणहार वचन है। ऐसा प्रकार का मन के अंदर एक बार ये बात बैठ गई, श्रद्धा के द्वारा स्वीकार हो गया, तो समझ लेना कि आप सम्यक्त्व दर्शन आपको मिल सकता है। और भाग्यशाली जिस व्यक्ति को एक बार सम्यक्त्व आ गया, सम्यक्त्व छू गया, बाद में वो सम्यक्त्व चला भी जाए ना, तो अभी ऐसा कहा जाता है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंतर्गत वो आत्मा को वापिस सम्यक्त्व आते हुए उसका आत्मा का कल्याण हो सकता है। इसलिए सम्यक्त्व आना बहुत जरूरी है। संकेत यानी और कुछ नहीं परंतु मोक्ष की टिकट कही जाती है। अगर आपके पास स्पाइस जेट या तो इंडियन एयरलाइंस या तो इंडिगो या तो अन्य प्रकार की कोई भी प्रकार की फ्लाइट की टिकट नहीं होती तो आपको एयरपोर्ट के अंदर भी आने का मना कर देते, यानी कि प्रवेश भी आपको नहीं मिलता, आपको फ्लाइट के अंदर बैठने का मौका भी नहीं मिलता और आप जर्नी भी नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि आपके पास टिकट नहीं है। इस प्रकार यदि मोक्ष के अंदर जाना है तो मोक्ष की टिकट अगर कोई कही जाए तो सम्यक्त्व है, सम्यक दर्शन है, यानी कि सच्ची श्रद्धा है। अगर परमात्मा के पास सच्ची श्रद्धा है उनके प्रति, तो भाग्यशाली वो व्यक्ति अपना मस्तक, अपना सिर, अपना मत्था कोई और जगह पे टिकाएगा नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि तारणहार तो मेरे ये 3 लोक के नाथ देवादिदेव, चाहे वो सुपार्श्वनाथ भगवान हो, चाहे वो जीरावाला वाले पार्श्वनाथ भगवान हो, चाहे वो शंखेश्वर वाले हो, चाहे ऋषभदेव परमात्मा वो शत्रुंजय वाले हो, चाहे नेमिनाथ वाले गिरनार वाले नेमिनाथ परमात्मा हो, परंतु मेरे यही 24 तीर्थंकर भगवान ही मुझे तारणहार है, उनके द्वारा ही मेरा बेड़ा पार होगा। अन्य कोई जगह पे भटकने के द्वारा मेरा बेड़ा पार होने वाला नहीं है। और उसमें भी विशेष ये बात चल रही है कि श्रीपाल महाराज और मैना सुंदरी ने भी देखा कि श्रीपाल महाराजा यानी कि जो उम्बर रानी के अनुसार आए थे, कोढ़ रोग वाले थे, और तब वो ये कोढ़ रोग हुआ था तो अभी वो अन्य जगह पे मत्था टेकने के लिए नहीं गई, परंतु वो सिर्फ ना सिर्फ कहां पे गई तो देव, गुरु और धर्म के पास में गई, और वहां पे वो गई तो उसके जीवन काल के अंदर सभी प्रकार की शक्तियां होने लगी। उम्बर राणा भी श्रीपाल महाराजा बन गए। तो ये सभी बाबतों के मूलभूत के अंदर एक ही बात है कि सच्ची श्रद्धा। और भाग्यशाली हकीकत में मैं आपको कहूं तो आप कोई भी प्रकार का मंत्र भी कुछ भी करो, परंतु हकीकत में जीवन के अंदर चमत्कार बनता है ना, तो आपकी श्रद्धा के द्वारा ही वो बनता है। आपको आपकी कुल देवी के प्रति श्रद्धा है, आपको तीर्थंकर भगवान के प्रति श्रद्धा है, आपके कोई ना कोई खास आपके पैटर्न फैमिली गुरु है उनके प्रति आपको श्रद्धा है,
तो भाग्यशाली उन्होंने कहा हुआ चीज अगर आप करोगे ना, तो उन्होंने कहा है तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, और वो श्रद्धा के द्वारा आपने स्वीकारा है। जब तक आपको श्रद्धा नहीं होगी ना, तब आपको सही बात भी कही जाए ना, तो वो बात भी आपके जीवन काल के अंदर फलीभूत नहीं बनेगी, क्योंकि आपको श्रद्धा ही नहीं है। अगर आपके जीवन काल के अंदर श्रद्धा आ गई ना, तो बाद में तो भाग्यशाली समझ लो कि कोई ना कोई तरीके से श्रद्धा वाला व्यक्ति के जीवन काल के अंदर भी क्या होता है। तो जैसे हमने देखा कि श्रीपाल महाराजा के जीवन काल के अंदर समुद्र जैसा समुद्र भी उनके जीवन काल के अंदर एक प्रकार का नंदन वन बन जाता है, एक प्रकार का जंगल भी उनके जीवन काल के अंदर एक प्रकार की विशिष्ट प्रकार की नगरी उनके लिए बन जाती है। एक प्रकार का सर्प भी हो ना, तो वो भी फूल की माला बन जाती है श्रद्धा के द्वारा अगर स्वीकार किया तो। मीराबाई को भी याद करो, उनके भी जीवन काल के अंदर क्या हुआ था कि उन्होंने एक प्रकार से विष यानी कि जहर पी लिया, पर तो श्रद्धा के द्वारा किया था ना, तो वो जहर भी अमृत बन गया। तो ये चीज श्रद्धा की कही जाती है। भाग्यशाली हम भी देरासर के अंदर मंदिर के अंदर जाते हैं तो श्रद्धा के द्वारा दर्शन करते हैं कि चलो हमारी मनोकामना हमारी आस्थाएं पूरी होगी, और इस प्रकार दर्शन करते तो हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। उसके पीछे भी कहा जाए तो श्रद्धा ही कही जाती है। अरे भाग्यशाली मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप कोई डॉक्टर के पास जाओ और आप डॉक्टर कहे कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और तब अब बोल दे तो ठीक है ऑपरेशन कर लो, और जो डेट देता है वही डेट को आप एडमिट होते हुए ऑपरेशन करवाने के लिए आपकी पूरी बॉडी डॉक्टर को सौंप देते हैं, तो वहां पे कितनी श्रद्धा है कि हाँ डॉक्टर करेगा तो अच्छा ही करेगा। अच्छा दूसरी बात, चलो आपको कोई चोट लगी, आपको कोई दर्द हुआ है, आपको कोई रोग हुआ है, और डॉक्टर ने लिख के दिया कि ये गोली, जो बराबर ढंग से अक्षर भी दिखाई नहीं देते हैं, वो महात्मा गांधी जी के जैसे अक्षर होते हैं डॉक्टर के, ढंग से उनका अक्षर भी दिखाई नहीं देता है, पट 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 लिख दिया, और वो अक्षर के द्वारा वो मेडिकल के अंदर जाते हुए दवाई जो देंगे, वो उसके ऊपर भी कितनी श्रद्धा होती है कि नहीं ये दवा लेंगे ना तो हमें टॉन्सिल नाम का जो रोग है ना वो भी चला जाएगा, या तो बुखार है वो भी चला जाएगा, सर्दी भी चला जाएगा, कोरोना भी चला जाएगा। तो ये श्रद्धा है। तो भाग्यशाली हमें हमारे देव गुरु धर्म के प्रति तो श्रद्धा अवश्य में होनी चाहिए। उसके अलावा कहा जाए तो सोचो आपका मकान की कीमत समझो 50 लाख, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ हो, घर के अंदर फर्नीचर, घर के अंदर सोना चांदी हीरा मोती जो भी रखा हुआ है तो सभी की भी बात की जाए तो कम से कम लाख, 2 लाख, 5 लाख का माल घर के अंदर भी पड़ा हुआ होता है। और तो भी हम घर के बाहर जो लॉक होता है ना, वहां पे मेन डोर के ऊपर लॉक लगाते तो कितने रुपए का लगाते? अंदर पड़ी हुई चीज लाखों या तो करोड़ों रुपए की है, पर तो बाहर का लॉक कितने रुपए का लगाते? शायद 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का या 1000 रुपए का, बराबर है। और कहा जाए तो एक गुजराती के कहवत है गुजराती में कि खंबाती ताला यानी कि खंबात का एक मजबूत एकदम मोटा वाला वैसा ताला आता है, तो ज्यादा से ज्यादा वो आप लगा दोगे, और वो ताला लगाने के बाद आप कहां पे भी घूमने के लिए जाओ, कहां पे भी दुकान में भी जाओ, तो अभी आपके मन के अंदर तो क्या होगा कि नहीं मैंने ताला लगाया तो मेरा घर सुरक्षित ही रहेगा। परंतु आज के जमाने के अंदर भर दिन के अंदर भी ताला टूट जा सकता है। तो अभी भाग्यशाली में एक ताले के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए की मालिका, एक भरोसा है, 100 रुपए या 500 रुपए, 1000 रुपए के ताले के ऊपर हमें भरोसा रहता है। तो भाग्यशाली तीर्थंकर भगवान के ऊपर तो हमें कम से कम ताले के ऊपर हम भरोसा रखते, तो क्या तीर्थंकर भगवान के ऊपर भरोसा नहीं? तो इसलिए हमें अपने जीवन काल के अंदर देव गुरु धर्म के प्रति भरोसा अवश्य में होना ही चाहिए। हम ताले के ऊपर भरोसा रखते हैं, हम चेक के अंदर सिग्नेचर करते हैं ना पेन के द्वारा, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं कि ये सिग्नेचर है ना, तो बैंक में जाएंगे और चेक देंगे ना तो वो काम हो ही जाएगा, चेक रिटर्न जाएगा ही नहीं, ट्रांसफर हो ही जाएगा, या तो कैश निकालिए तो वो मिल ही जाएगा, वो सब कुछ उसके ऊपर भरोसा है।
क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड एटीएम के अंदर डाला और ओटीपी आया और वो ओटीपी डालेंगे तो पक्का वो पासवर्ड खुलेगा ही खुलेगा, उसके ऊपर भरोसा है। पर तो तीर्थंकर भगवान के ऊपर अगर भरोसा न हो तो हमारा पूरा जीवन एक प्रकार से निष्फल कहा जाता है। इसलिए भाग्यशाली सम्यक दर्शन पद का आज दिन है। हमें अपने सम्यक दर्शन पद को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन काल के अंदर ये देव गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा लानी ही चाहिए। सम्यक दर्शन के गुण है 67 यानी कि 67 गुण है और इस प्रकार 67 कमाशना, 67 लोकेश का कौशल, 67 स्वस्तिक और 67 प्रदक्षिणा देने का विधान कहा जाता है। ये दर्शन नाम का पद यानी कि सम्यक दर्शन पद का वर्ण कहा जाता है सफेद यानी कि व्हाइट। इसलिए जो एक दान से आंबेल करने वाले भाग्यशाली चावल के द्वारा आज आंबेल करने का विधान कहा जाता है। अभी हम बात करते श्रीपाल महाराजा और मैना सुंदरी की। तो श्रीपाल महाराजा को धवल सेठ ने श्रीपाल महाराजा को एकमात्र ईर्ष्यावृत्ति के कारण श्रीपाल महाराजा ने धवल सेठ का कुछ बिगाड़ा नहीं है। हर बार बारी बारी से उनको बचाने का प्रयत्न किया है, उनको कभी भी मारने का या गिराने का प्रयत्न नहीं किया। परंतु आज वही धवल सेठ दुर्जनता अपनी दिखाते हुए, एक नीच वृत्ति दिखाते हुए समुद्र के अंदर ये श्रीपाल महाराजा को डाल दिया। परंतु ये तो उनके पास एक जल तरने विद्या, सिद्ध चक्र जी की आराधना, विमलेश्वर देव को याद किया, नौपत जी को आराधन किया और यही किया हुआ उनका पुण्य कर्म काम में आया। इसलिए भाग्यशाली में आप सभी को कहना चाहता हूं, अभी भी 5 इंद्रियां चल रही है, हो सके उतना धर्म कर लो। फिर अभी किया हुआ धर्म अंतिम समय काल के अंदर भी काम में आएगा। अगर अभी धर्म नहीं किया हुआ होगा, अभी धर्म में मन नहीं लगाया हुआ होगा, तो अंतिम अवस्था के अंदर भी आपका मन नहीं लगेगा। मैं पक्का कह रहा हूं, ये बात आपको शायद अभी दिमाग के अंदर न बैठे, परंतु जब अंतिम परिस्थिति आएगी ना, अंतिम श्वासोश्वास हमारे चलते होंगे ना, तब ये बात याद आएगी कि बात सही है कि पहले धर्म नहीं किया। जब 5 इंद्रियां चल रही थी, जब युवानी चल रही थी, जब कहने वाले थे, जब साधु भगवान का चतुर्मास था, वो कहते थे, समझाते थे, बहुत कुछ कहा, पर तुम नहीं माने, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की समान ही रहे। तो भाग्यशाली अंतिम समय काल के अंदर ये धर्म आपको याद नहीं आएगा। ये बारी से किया हुआ होगा ना, ये स्वाध्याय बारी से किया हुआ होगा, तो अंतिम समय काल के अंदर हमें याद आएगा। अगर समझ लो कि आपने हर रोज सुबह दोपहर शाम पैसा करते हो ना, तो समझ लेगा रात को स्वप्न के अंदर भी आपको पैसा ही आएगा, क्योंकि आपने स्वाध्याय पूरा दिन पैसे का ही किया है। इस प्रकार आप धर्म करते रहोगे ना, तो अंतिम अवस्था में भी आपका मरण समाधि पूर्वक का हो पाएगा। परंतु आपने कुछ किया ही नहीं होगा और बाद में आप सोचो कि अंतिम अवस्था में मैं करूंगा, तब भाग्यशाली एक बार वो तीर छूट जाए ना, बाद में आप कितना भी कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा, ये बहुत आपका निष्फल। पर इधर से जाने के बाद आप तिर्यंच और नरक गति के अंदर चले जाओगे। वहां पे कौन से माँ बाप, कौन से साधु पद, कौन से गुरु भगवान आपको समझाने के लिए आएंगे, कौन सा ये देव गुरु और धर्म मिलेगा। अभी मिला है तो आत्म उत्थान कर लो, बाकी तो भाग्यशाली कब किसकी आंख मिच जाएगी, कब कौन सा व्यक्ति चला जाएगा। आज मैं भी जी रहा हूं, कल होगा कि नहीं होगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। इसलिए भाग्यशाली जितना किया हुआ होगा वही हमारा है, बाकी तो भाग्यशाली कमाई आप करते हो। देखो एक बात सुनने जैसी समझने जैसी है, कमाई आप करते हो, कमाई करने के बाद में चाहे वहां पे दुकान में जाने के बाद झूठ बोलना, सही बोलना, क्या करना क्या नहीं करना, वो तो सब आपको मालूम ही है, तो मुझे अधिक समझाने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ करते हुए कावा दावा सब कुछ करना पड़ता है, साम दाम दंड भेद, किसी को ये बोलना, किसी को ऐसा बोलना, किसी को ये कहना, सब कुछ करते हुए रकम आप घर के अंदर लेके आते हो, तो ये झूठ बोलना, ये गलत करना, वो सब कुछ करने का काम कौन करते? जो व्यक्ति पैसा कमाने के लिए दुकान में जाता है वो, यानी कि पुरुष वर्ग, घर का जो मुभी व्यक्ति है, जो मेन व्यक्ति है, वो सब कुछ पाप वो बांधेगा। घर के अंदर जैसे पैसा लेके आए ना, तो देख लेना पत्नी मांगेगी, लाओ घर चलाने के लिए मुझे पैसा दो,
माता पिता मांगेंगे कि लाओ मुझे दवाई के लिए पैसा दो, मुझे मुसाफरी या तो कोई यात्रा करने के लिए पैसा दो। बेटा बेटी होंगे तो वो बोलेगा कि मुझे कोई ना कोई तरीके से मुझे पैसा दो कि पॉकेट मनी चाहिए, इस प्रकार वो मांगेंगे। तो भाग्यशाली कमाने वाले आप, यानी कि पाप आपने किया और उसकी मजाक कौन लेंगे? सभी लोग लेंगे। और जब पाप भोगने का दिन आएगा ना, तो जिसने बांधा हुआ है ना उसको भोगना पड़ेगा। तो सीधा मतलब इसका ये है कि ये तो ऐसा हो गया कि सभी के लिए हम करते, और जब पाप भोगने का आएगा ना तो पाप के अंदर कोई भागीदार नहीं बनेगा कि चलो आपने इतना पाप किया है ना तो उसका 50 ग्राम इनको दे दो, 10% इसको दे दो, 20% इनको दो, ऐसा कोई भागीदार आपका नहीं बनेगा। परंतु पैसे के अंदर सभी भागीदार बनेगा। ये धर्म ही एक ऐसा है कि इसके अंदर कोई भागीदार नहीं बनेगा। अगर दो सगे भाई भी हो ना, प्रॉपर्टी होगी तो प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हो सकता है, पैसा होगा तो पैसे के लिए भी झगड़ा हो सकता है, दुकान होगी तो दुकान के लिए भी झगड़ा हो सकता है, उसके अंदर पार्टनरशिप हो सकती है, उसके अंदर भागला हो सकता है। परंतु धर्म किया हुआ होगा ना तो आपका भाई भी आपसे नहीं मांग पाएगा कि लाओ आपने आंबेल की ओली की थी ना, उसमें 9 आंबेल किए थे, 5 आप ले लो, 4 का पुण्य मुझे दे दो, ऐसा वो नहीं मांग पाएगा। भाग्यशाली आपने आपके हाथों के द्वारा दान किया होगा ना, वो पुण्य आपके खाता के अंदर आएगा ना, आत्मा के अकाउंट के अंदर, तो वो आपका नहीं वो मांग पाएगा। इसलिए कहना चाहता हूँ पैसे के अंदर अगर वो भैया की दुकान अच्छी चल रही नहीं रही है तो वो मांगेगा कि ला मुझे दे, तो वहां पे देना पड़ेगा। पर तो ये चीज ऐसी है कि वहां पे एक भी कोई भागीदार नहीं बनेगा। इसलिए धर्म जितना करेंगे हम पूरा की पूरा हमारे ऊपर ही, यानी कि हमें ही उसका फायदा मिल पाएगा। तो भाग्यशाली अभी हमें खुद को सोच लेना चाहिए कि 100% मुनाफा जो मिले वही काम करना चाहिए, या तो फिर जिसके अंदर बहुत सारे भागीदार बन जाए वो काम करना चाहिए। तो हमें खुद को ही समझना चाहिए। अभी आगे बात करते हैं कि श्रीपाल महाराजा समुद्र के अंदर तो गिरे, और समुद्र के अंदर गिरते हुए नीचे मगरमच्छ था, मगरमच्छ के ऊपर जैसे गिरे और तुरंत ही मगरमच्छ वहां से जहाज की तरफ, जैसे उनको स्पेशल लेने के लिए नहीं आया हो, इस प्रकार जैसे वो गिरे तुरंत ही वो समुद्र के अंदर जहाज की बाती वो फटाफट चलने लगा, और मगरमच्छ आगे से आगे बढ़ते 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 हुए समुद्र के किनारे के पास उनको रख दिया। और जहां पे उनको रख दिया वो और कुछ नहीं, कहा जाता है कि प्रबल पुण्य से विष भी अमृत बन जाता है, प्रबल पुण्य के द्वारा दावा नल भी सरोवर बन जाता है। अगर प्रबल पुण्य है ना तो सर्प भी फूल की माला बन जाती है, और अगर प्रबल पुण्य है तो एक प्रकार से जंगल भी मंगल बन जाता है। और इस प्रकार कोंकण नाम के देश के वहां समुद्र के तट के ऊपर किनारे के ऊपर वहां पे उनको छोड़ दिया, और समुद्र के तट के किनारे के ऊपर मगरमच्छ ने वो थोड़ा ऐसे उल्टा करते हुए उनको वहां पे गिराते हुए वो वापिस समुद्र के अंदर वो मगरमच्छ चला गया। अभी पूरी रात्रि के दौरान ये श्रीपाल महाराजा समुद्र के अंदर वो मगरमच्छ के ऊपर ही बैठे बैठे हुए पूरी रात्रि व्यतीत करते हुए, बहुत थकान लगी थी, सो गया था, नींद आ गई थी, और कुछ बेभान जैसे अवस्था जैसा हो गया, तो अब किनारे के तट के ऊपर उनको छोड़ दिया, मगरमच्छ चला गया। और ऐसे करते करते हुए धीरे धीरे सूर्य उगने लगा, और सूर्य उगते हुए उसकी जो रोशनी वो श्रीपाल महाराजा की आंखों के ऊपर आई, तो धीरे करते करते वो जागरूक हुए, वो देखने लगे कि मैं कहाँ पे पहुंच गया। याद आया कि हाँ कल तो मुझे मालूम नहीं किसी ने पीछे से धक्का लगाते हुए मुझे समुद्र के अंदर गिरा दिया और मैं इधर पहुंच गया, चलो ये सब कुछ देवगुरु की कृपा से अच्छा हो गया। तो वापिस उठते हुए थोड़ा मुंह आदि वगैरह धोते हुए नजदीक के अंदर ही कोई एक प्रकार का जंगल वन जैसा था, और वहां पे चंपक नाम का एक वृक्ष था, उसके नीचे वो आके सो गया पूरी रात्रि की थकान है, और वहां पे आते हुए व्यवस्थित जगह के अंदर वो सो गए। अभी ऐसा होता है कि ये कोंकण नाम के देश के अंदर थाना नाम की नगरी यानी कौन सी, तो अभी जो महाराष्ट्र के अंदर बम्बई के पास थाना नगरी आई है, वही नगरी की बात है। वहां पे श्रीपाल महाराजा पहुंचे, और वहां पे थाना नाम की नगरी के अंदर वसुपाल नाम का राजा राज करता था, और वसुपाल नाम के राजा के वहां एक लड़की का जन्म हुआ था, और वो लड़की का नाम था मदन मंजरी। अब मदन मंजरी बड़ी तो हुई, पर तो एक बार उनके राज दरबार के अंदर एक कोई ज्योतिष आया, और राजा के मन के अंदर विचार आया कि ज्योतिष को लाओ, मैं पूछूं कि मेरी बेटी का भावी पति कौन बनेगा। तो तब जाके उनको पूछा, उन्होंने कहा कि राजन ध्रुव का तारा के समान मैंने आज
तक जो भी आगाही की है ज्योतिष के मुताबिक वो सभी सत्य साबित हुई है। इसलिए मैं भी आपको भविष्यवाणी के तहत आपको कह देता हूं। और कुंडली इत्यादि देखते हुए उन्होंने कहा कि वैशाख सुद आने वाले वैशाख सुद दशम के दिन दोपहर का 2:30 प्रहर खत्म हो जाएगा। उसके बाद सूर्य बराबर ऊपर मस्तक के अंदर करीब करीब आ चुका होगा और धीरे धीरे आगे भी बढ़ता हुआ रहेगा। और वो समय काल के अंदर जो आपकी कोंकण नाम की नगरी के पास समुद्र के किनारे के पास जंगल और वन के अंदर चंपक वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति बैठा हुआ होगा यानी कि सोता हुआ मिलेगा, वो व्यक्ति आपकी बेटी का भावी पति बनेगा। और भी मैं आपको उसके चिन्ह बता दूं तो आप कैसे भी करते हो, उसको इस साइड सुलाओ, इस साइड सुलाओ, कहाँ भी सुलाओ, कहाँ भी चलेगा ना, तो उनके ऊपर पेड़ और पौधे की छाया तो अवश्य में रहेगी। सूर्य के वो प्रकाश इत्यादि यानी कि वो नहीं आएगा, परंतु छाया उसके ऊपर होती रहेगी। वो व्यक्ति जो होगा वो पुण्यशाली व्यक्ति आपकी बेटी का भावी पति बनेगा। राजा ने सोचा कि इतना तो ये थोड़ी केवल ज्ञानी तो इतना वो बोल सकता है, इसलिए बोला कि ठीक है देखता हूं मैं। और ऐसे करते हुए वो बात हो गई। तब जाते हुए वो राजा ने वैशाख शुद्ध दशम के दिन बराबर याद आते हुए अपने सेवकों को भेजा कि जाओ तुम समुद्र के किनारे के पास। और वहां पे जाते हुए वो जंगल वन वो वहां पे था, वहां पे जाते हुए देखा तो जंगल के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं था, मात्र की मात्र चंपक वृक्ष के नीचे ये श्रीपाल महाराजा थे और वो वहां पे सो रहे थे। और पूरी की पूरी वो पेड़ और पौधे की छाया उनके ऊपर ही आ रही थी। उन्होंने देख लिया और बराबर 2:30 प्रहर भी खत्म हो चुके थे। और तब जाते हुए श्रीपाल महाराजा को वहां पे उठाया और बोला कि आप हमारे वहां पधारो और आप हमारे राजा का दामाद बनो। श्रीपाल महाराजा तो उठे और अचानक सोचने लगे ये क्या बात है, न जान न पहचान, और मैं जहां पे जाऊं डायरेक्ट राजा का दामाद बन जाऊं। और भी राजा का दामाद बने तो कुछ कुल पूछना चाहिए, वंश पूछना चाहिए, कुछ नहीं। और तब उनको पूछा कि क्या है, तब उन्होंने बोला कि हमारे वहां राजा ने इस प्रकार जोशी को पूछा था, उन्होंने ये बात कही थी। और आज वही वैशाख शुद्ध दशम का दिन है और आज वही दिन के अंदर ये हुआ है, इसलिए आप हमारे वहां पधारो और आप हमारे वहां राजा के वहां पधारते हुए हमारे राजा की राजकुमारी के साथ शादी करो। उन्होंने बोला ठीक है। एक घोड़ा ऐसे ही लेके आए थे, उनके ऊपर बिठाया और ऐसे करके उनको लेके गए। लेके जाते हुए वहां पे थाना नाम की नगरी के अंदर वसुपाल राजा के वहां लेके गए। और वसुपाल राजा ने भी उनको एक प्रकार से ठाट माट पूर्वक उनका सामया किया, पूरी नगरी को साज सजाया आदि वगैरह किया। और आते हुए उनको एक सोने का सिंहासन दिया और वहां पे बिठाया। श्रीपाल महाराज सोच रहा है कि कल की मेरी शाम के बाद में रात्रि मेरी पूरी समुद्र के अंदर गई, यानी कि मौत के मुख के अंदर मैं था। और आज देखो तो मैं राजा का डायरेक्ट दामाद बन गया, यानी कि एक दिन मैं मरने की अनी के ऊपर आया था, यानी कि इतने दुख के अंदर मैं चला गया था। और दूसरे दिन ही देखो तो मैं सुख के टॉप लेवल के ऊपर बैठ गया। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? सच्ची में कहा गया है कि कर्म के अनुसार ही सब कुछ होता है। मैना सुंदरी ने भी यही बात पिताजी को कही थी और वही बात इधर साबित होती है कि देखो एक दिन कैसा हो गया और दूसरे दिन वही व्यक्ति माला माल बन जाता है, यानी कि उसके सुख के दिन आ जाता है। ये सब कुछ पुण्य का कारण ही कहा जाता है। और वसुपाल राजा ने इस प्रकार उनको बुलाते हुए वो जोशी को बुलाया और जोशी को कहा कि ये श्रीपाल महाराज आ चुके, यानी कि उनका नाम इत्यादि जानने के पश्चात, यानी कि ये प्रकार से उनका ये मुहूर्त निकाला शादी का। और तब जोशी ने कहा कि आज का दिन ही अच्छा है और आज शादी करवाओ। श्रीपाल महाराज सोच रहा है कल मैं समुद्र के अंदर पूरी रात्रि रह के आया, न इधर मेरा न जान न पहचान, कोई एक व्यक्ति भी माइका लाल मुझे पहचानता नहीं है। और डायरेक्ट राजा मुझे शादी करवाने का उनकी बेटी के साथ, वो भी एक लौती बेटी, उनके साथ शादी करने का बोल रहे। ये सब कुछ क्या है, कुछ पता नहीं चलता है। और ऐसे करते हुए राजा ने वो उनकी बेटी मदन मंजरी के साथ में वही दिन उनको शादी करवाया। और शादी करते हुए एक रात्रि समुद्र के अंदर, दूसरी रात्रि मदन मंजरी के साथ, इस प्रकार वहां पे रहने लगे। अभी इस साइड क्या होता है तो कहा जाता है कि धवल सेठ के वहां धवल सेठ की जो दुर्बुद्धि आ गई है और भाग्यशाली कहा जाता है कि जब हमारी विपरीत बुद्धि आती है ना तो उसके लिए कहते हैं कि विनाश काल पे विपरीत बुद्धि। जब हमारा विनाश काल शुरू होता है तब विपरीत बुद्धि होने की शुरुआत हो जाती है।
और इस प्रकार ये धवल सेठ की अभी विनाश काल की शुरुआत होने वाली है। इसलिए विपरीत बुद्धि आ गई और श्रीपाल महाराजा को भी समुद्र के अंदर डाल दिया। और डालते हुए उसने सोचा कि अभी क्या करूं। उसने सोचा कि कैसे भी करते हुए दोनों राजकन्याओं को मुझे प्राप्त करना है, परंतु मैं डायरेक्ट बोलूंगा तो वो ऐसे तो आएगी नहीं। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, धीरे करते करते उसको समझाता हूँ। और ऐसे करते हुए उनके पास गए और वो राजकुमारी को कहा कि देखो मुझे भी बहुत दुख है, मुझे दर्द है कि श्रीपाल महाराज गिर गए। मैंने उनको बोला था कि अब संभाल के चलना, पर तू नहीं, तो अभी वो अत्यंत अंधविश्वास के अंदर आते हुए गिर गए। अभी क्या करे, मुझे आता नहीं है वो तीरना, नहीं तो मैं समुद्र के अंदर जाके उनको लेके आता, तो अभी क्या बहुत गलत हो गया, अभी क्या करे। और ऐसे करते हुए वो बोल रहे। और जैसे ये बात दोनों राजकुमारी ने सुना, दोनों की आंखों के अंदर अशोक की धारा, दोनों बेभान हो गई कि क्या बात करते हो, हमारे पति परमेश्वर समुद्र के अंदर गिर गए, अभी क्या होगा, कौन बचाएगा, किस प्रकार के हालातों की क्या होगा, वो सब कुछ सोच रहे। और उतने में धीरे करते हुए जैसे भान के अंदर वो दोनों आई सजाग हुई, तुरंत ही धवल सेठ ने कहा कि आप चिंता मत करो, क्योंकि आपकी भी भर यौवनता है पर मैं भी युवान ही हूँ, इसलिए आप चिंता मत करना, सब कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा जब बोला ना, तब दोनों राजकुमारी को पता चल गया नक्की ये सब कुछ कारस्तान इसके ही है, इसने मेरे पति को समुद्र के अंदर डाल दिया होगा, ये धन संपत्ति के लिए और हमें दोनों को प्राप्त करने के लिए। और इसलिए तुरंत ही वो दोनों मदन सेना और मदन मंजूषा ने तुरंत ही कहा कि धवल सेठ को जैसे तैसे बोलते उनको वहां से बाहर निकाला, यानी कि अपने कमरे में से बाहर निकालते हुए दोनों सोचने लगे कि अभी तक सीएल का पालन करना बहुत दुष्कर है, अभी तो हमें कैसे भी करते हुए ये पालन करना होगा। और ऐसे करते हुए वो सोच रहे और मन में सोचने लगे कि हमारे पति अगर समुद्र के अंदर गिर गए और कुछ अनहोनी घटना घट गई होगी तो फिर हमें भी इधर मृत्यु प्राप्त करना वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ बोला जाएगा, क्योंकि हमने हमारा ससुराल भी आज दिन तक दिखा नहीं, कहाँ पे है, कौन है, क्या है, कुछ मालूम नहीं है, अभी क्या होगा। और ऐसे करते हुए वो दोनों वहां पे रह रहे। और धवल सेठ ने भी सोचने लगा कि मैंने भी बहुत जल्दबाजी कर दी, अभी 2-4 दिन तो और जाने देना था, उसके बाद ये ऑफर रखने जैसी थी, पर बहुत गलत कर दिया, अभी क्या करूं। और तब जाते हुए वापिस ये धवल सेठ ने कोई सेविका को भेजा और कहा, कोई सेवक को भेजते हुए कहा कि आप चिंता मत करो, आपको कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं आने देंगे, हमारे धवल सेठ बैठे हैं ना, इस प्रकार की बात करने लगे। पर दोनों राजकुमारियों ने वो सेविका को भी बाहर भेज दिया और कह दिया कि आज तक ये बात कर दी, वो कर दी, अभी से ये बात कभी भी हमारे सामने ऊंची आंख करते हुए बोलना भी नहीं। और ऐसे करते हुए भेज दिया। तब जाते हुए वो नवपद की आराधना आदि वगैरह करने लगे, नमस्कार मंत्र को गिनने लगे। और अचानक एक बार ऐसा हुआ कि समुद्र के अंदर थोड़ा तूफान आदि वगैरह आने लगा और तब आकाश जैसे फटा हुआ हो, जैसे कोई बिजली गिरते है, इस प्रकार प्रकाश होने लगा। और आकाश में से चक्केश्वरी माता, क्षेत्रपाल देव, 52 वीर, 64 जोगड़ी आदि वगैरह ऊपर से धीरे धीरे करते करते नीचे आ रहे थे। और समुद्र के पास आते हुए वो समुद्र के अंदर वो जहाज के अंदर आए और वो दोनों राजकन्या को कहा कि आप चिंता मत करना। वो दोनों राजकन्या ने कहा कि हमारे पति की हमें चिंता है और कुछ चिंता नहीं है। तब बोला कि चिंता मत करना, आपका पति अभी कोंकण नाम के देश के अंदर ठाण नाम की नगरी के वहां ससुर जी, उनके वसुपाल नाम के जो ससुर जी है उनके वहां वो अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए आप चिंता मत करना, 1 महीने के अंदर ही मैं आपका संपर्क आपके पति के साथ करवा दूंगी, आप चिंता मत करना। 1 महीने बाद बस अभी आपको थोड़ा अच्छी तरह से धर्म में जीना होगा और आप चिंता मत करो। तब क्षेत्रपाल जो देव थे उन्होंने जो धवल सेठ को कुबुद्धि देने वाला जो 4था नंबर का मित्र था ना, उसके टुकड़े के टुकड़े करके उनको खत्म कर दिया कि ऐसा तूने सिखाया। और धवल सेठ ने सब कुछ किया और धवल सेठ को बोल दिया कि अगर अभी तूने ऐसा कुछ मन में भी सोचा और ऐसी कुबुद्धि की दृष्टि के द्वारा तू ये दोनों के पास में जाएगा तो तेरी ये दृष्टि भी चली जाएगी। और ऐसे करते हुए 2 माला चक्केश्वरी माता ने ये मदन सेना और मदन मंजूषा वो दोनों को दिया, गले के अंदर रखा और कहा कि इसके द्वारा आपका रूप बढ़ेगा। और दूसरे नंबर के अंदर आपके पास में कोई भी व्यक्ति आपको गलत नजर के द्वारा देखने का प्रयत्न करेंगे तो उनकी आंखों का अंचल यानी कि दृष्टि चली जाएगी। इस प्रकार से होगा और आपका ये शील का रक्षण ये माला आपकी करेगी। और मैं जा रही हूँ, ऐसे करते हुए ये सभी वापिस अपने अपने स्थान के अंदर चले गए। धवल सेठ और 2-3 दिन के बाद में, जैसे कहा जाता है ना कि एक प्रकार का लसण
जो कंदमूल के अंदर कहा जाता है, जमीन के अंदर लहसुन, वो लहसुन ऐसा होता है कि वो एक बार समझ लो डालने के बाद में उसकी स्मेल होती है ऐसी होती है कि वो कभी भी जाती नहीं है, यानी कि लंबे समय तक वो रहती है। इस प्रकार ये दुर्जन धवल सिर भी ऐसा है कि उसकी दुर्जनता वो लंबे समय तक वो रखता है। अभी भी इतना होने के बाद में भी वो सुधरा नहीं। 2-3 दिन के बाद में वापिस वो मैना हमारे मदन सेना और मदन मंजूषा के पास गया और जाते हुए वापिस इस प्रकार की बात करने लगा, परंतु उसकी आंखों के अंदर ऐसी गलत नजरिया था, इसलिए उनकी आंखों का अंजन चला गया और वो अंध जैसा हो गया, वापिस वो बाहर निकल गया और ऐसे करके उनकी शेर का वो पालन हो रहा है, रक्षण हो रहा है। धवल सेठ ने कितने भी प्रयास करवाए कि कोंकण देश की ओर ये जहाज न जाए, कोई अन्य दिशा की ओर जाए, परंतु वहां का वातावरण समुद्र का ऐसा हो गया कि दिशा सिर्फ मात्र पवन एक साइड ही कोंकण देश की ओर ही जा रहा था, इसलिए पूरे के पूरे जहाज भी वहां पे कोंकण देश की ओर पहुंचे और पहुंचते हुए ठाणा नाम की नगरी के अंदर ये धवल सेठ पूरा की पूरा राजा के पास में भेंटना लेते हुए वहां पे लेके गए और राजा को वहां पे नमन किया। वहां पे राजा के बराबर बाजू में दिखा जिमनी साइड, तो वहां पे श्रीपाल महाराजा सोने के सिंहासन के ऊपर बैठे थे। वो सोचने लगा कि मैंने जो बात खारे पानी के अंदर डाल दी थी वो बात इधर कैसे उत्पन्न हो गई, ये कैसे हो गया, ये श्रीपाल इधर कैसे है। पर दूसरी बार मन में विचार आया, नहीं, एक जैसे व्यक्ति दुनिया के अंदर बहुत सारे होते, ये श्रीपाल जैसा लगता होगा, श्रीपाल थोड़ी इधर होगा, समुद्र के अंदर डाल दिया तो वो व्यक्ति इधर जाकर कैसे उत्पन्न होता है, इसलिए ये नहीं होगा। परंतु श्रीपाल महाराजा समझ गए कि ये तो धवल सेठ ही है और मेरी दोनों पत्नी, धवल सेठ आ गए तो मेरी दोनों पत्नी भी इधर सुरक्षित पहुंच गई होगी यही नगरी में। और इस प्रकार वो बैठे और राजा ने श्रीपाल महाराजा को एक पदवी दी थी जो ठगीधर की पदवी। ठगीधर की पदवी के अंदर ऐसा कहा जाता है कि राजा जिनको मान दे उनको पान लेते हुए पान का बीड़ा उनको अपने हाथों के द्वारा मुंह के अंदर डालना, यानी कि उनको खिलाना। तो ये पदवी के अनुसार राजा ने धवल सेठ को मान दिया और तुरंत ही श्रीपाल महाराजा के सामने ऐसे देखा तो श्रीपाल महाराजा खड़े होते हुए तुरंत ही पान वाला व्यक्ति पान लेके आया। थाली के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पान थे, बहुत अलग अलग विशिष्ट प्रकार के, अंदर कई सारे प्रकार की तज लवी इत्यादि डालते हुए बहुत अच्छे प्रकार के मसालेदार यानी कि एकदम जोरदार स्वादिष्ट वैसे प्रकार के वो पान इत्यादि थे। अलग अलग प्रकार का मुखवास आदि वगैरह उसके अंदर ढाला हुआ था, वैसे प्रकार के वो पान थे। और वो पान लेते हुए धवल सेठ के पास जाते हुए श्रीपाल महाराजा ने पान का बीड़ा इस प्रकार खिलाया और जैसे श्रीपाल महाराजा नजीक आए तो धवल सेठ को थोड़ा उनको हाथ में धुरजारी होने लगी। वो तो एक प्रकार से वो डरने लगा, परंतु बोला जाता है कि जो व्यक्ति डरता है वो समझ लेना कि वो व्यक्ति के पेट के अंदर कुछ न कुछ पाप है, इसलिए वो डरता रहता है। और वो जैसे श्रीपाल महाराजा नजीक आए तो धवल सेठ को हो गया ये तो उसके जैसा नहीं है परंतु ये खुद ही श्रीपाल महाराजा है। और ऐसे करके पान का बीड़ा खिलाते हुए स्माइल देते हुए श्रीपाल महाराजा वापिस अपनी जगह के अंदर बैठ गए और धवल सेठ वहां से जाने का प्रयत्न किया। बाहर जाते हुए पहरेदार को पूछा कि ठगीधर की जो पदवी प्राप्त हुई है वो व्यक्ति कौन है। तब बाहर के पहरेदार वॉचमैन ने कहा कि और तो कुछ नहीं, हमारा राजा भी मालूम नहीं कैसा है कि कोई व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो वो व्यक्ति ये कोंकण देश के मतलब कि ये किनारे के पास, समुद्र के किनारे के पास वो सोता हुआ था, उसको उठा के अपनी बेटी के साथ शादी करवा दी। अभी न जान न पहचान न कुल न वंश कुछ नहीं पूछा है पर तो ऐसे ही उनके साथ शादी करवा दी। तब तो धवल सेठ को पक्का हो गया ये नक्की ये श्रीपाल ही लगता है, ये श्रीपाल ही होना चाहिए। और इस प्रकार की बात करने लगे। वो सोचने लगे अभी तो मैं मर गया, अभी मैं ये नगरी के अंदर कैसे जी पाऊंगा। और ऐसे करते हुए सोचने लगा। और दूसरी बात तो ये कि राजा का दामाद भी बन गया तो पक्की बात है, क्योंकि पिछले 2 नगरी के अंदर भी घूमे ना तो वहां पे भी राजा का दामाद बनने का काम इसने ही किया है, तो यही पक्का श्रीपाल है ऐसा मनोमन सोच लिया। अभी ये श्रीपाल को कैसे करते हुए खत्म करना उसकी योजना अभी कर रहा है। और इसलिए उन्होंने अपने जहां पे रहने का स्थान था, आवास था, उसके नजदीक में कोई अन्य प्रकार के लोगों को आते हुए देखा और देखते हुए उनको कहा
कि जो लोग एकदम नीच प्रकार के लोग थे और डुम्ब जाति के लोग थे और जो लोग नृत्य आदि वगैरह करते हुए थोड़ा बहुत पैसा एकत्रित करते उनका द्वारा उनका गुजरान चलता है, वैसे प्रकार के लोगों को बुलाया और कहा कि आप मेरा एक काम करके दो, तब मुझे मैं आपको 1 लाख सोनावर दूंगा। उन्होंने कहा कि आप बनिए हो, आप फिर काम पूरा होने के बाद में पूरा की पूरा 1 लाख सोनावर देना पड़ेगा। फिर आप बोलो कि नहीं अभी 50,000 में समझ लो, 60,000 में समझ लो, वो नहीं होगा, पूरा 1 लाख सोनावर बोला पक्का मैं दे दूंगा। और बोला कि ठीक है। बोला कि क्या काम है? बोला कि देखो ऐसा ऐसा करना, ऐसा काम में समझा दिया। बोला कि ठीक है। दूसरे दिन ये डुम्ब जाति के लोग बराबर राजा के राज दरबार के बाहर वो कुछ ना कुछ नाच गान इत्यादि करने लगे। राजा ने उनको अंदर बुलाया और कहा कि आपको क्या चाहिए? उन्होंने बोला राजा पर तुम तो मान के भूखे, बस तुम मान सम्मान दो। तो बोला कि ठीक है, आप इधर हमारे वहां नाच गान करो, मैं देखता हूँ, उसके बाद आपको मान देता हूँ। और नाच गान इत्यादि किया। फिर राजा ने मान सम्मान देने के लिए खगीधर को इशारा किया, यानी कि श्रीपाल महाराज जाते हुए वो पान का बीड़ा खिलाने का प्रयत्न। तब जाते हुए डुम्ब जाति के अलग अलग लोग थे, उसमें से जो वृद्ध स्त्री थी उन्होंने वो श्रीपाल महाराज ऐसे ही तुरंत ही लपेट लिया और कहने लगी, अरे तू तो मेरा पोता है, अरे तू कहाँ पे गया था? अरे मैं तेरे को ढूंढ ढूंढ देख, मेरे आंखों के अंदर भी मोतिया आ गया और चश्मे आने लगे, इसलिए तू मेहरबानी करके अभी आजा, निराश मत हो। उसमें दूसरा कोई आया पुरुष, उसने कहा कि तू तो मेरा बेटा है। और ऐसे करते हुए किसी ने कहा तू मेरा भाई है, किसी ने कहा तू मेरा भांजा है, किसी ने कहा तू मेरा भतीजा है। और ऐसे करते हुए ये ऐसा साबित करने लगे, ऐसा कि राजा को ऐसा हो जाए कि ये जो श्रीपाल महाराज है हकीकत में श्रीपाल नहीं है, परंतु कोई डुम्ब जाति का व्यक्ति है, नीच कुल का, ऐसा साबित करने के लिए सब कुछ करने लगे। और तब जाते हुए राजा सोचने लगा कि ये क्या है, इन जाति का ये व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति को मैंने मेरी बेटी के साथ शादी करो, ये तो बहुत गलत हो गया। इसलिए तुरंत ही श्रीपाल महाराजा को कहा कि हे श्रीपाल, अगर तू तेरा कुल और वंश बता। उसने कहा कि राजन, भी क्षत्रिय व्यक्ति अपना कुल और वंश अपने मुख से बोलता नहीं है। अगर आपको मेरा वंश और कुल जानना है ना, तो काम करो, मुझे सिर्फ तलवार दे दो और आपका पूरा सैन्य सामने आ जाओ, मेरा कुल आपको दिखा देता हूं। ये कह कि जब पानी पीने के बाद में आए तो क्या फायदा, किसका घर है? पानी पीने के पहले वो घर पूछना चाहिए। जब एक बार मस्तक में मुंडन करवा दो, उसके बाद आप जोशी को पूछो कि आज कौन सा नक्षत्र है, कौन सी तिथि है, अभी कौन सा चौगड़िया चल रहा है, लाभ चल रहा है या उद्वेग चल रहा है या कौन सा चल रहा है, वो पूछने के बाद क्या फायदा? इस प्रकार आपने बेटी के साथ शादी करवाने के बाद में आप पूछ रहे हो, पूछना था तो पहले पूछना था। अगर तो भी ऐसा हो तो आप मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, या तो फिर मेरी 2 राजकन्या इधर धवल सेठ जो आया उनके पास में है, यदि आप न हुए तो उनको पूछ लो कि मेरा कुल क्या है। तब तुरंत ही मंत्री सर को भेजते हुए अच्छी प्रकार की रथ के अंदर को लेके आए और राजकुमारी को लेते आते हुए उनके वहां पूछपरछ करने का प्रयत्न किया। तब तक ये वसुपाल राजा की बेटी यानी कि श्रीपाल महाराजा की चौथी पत्नी, जिसका नाम मदन मंजरी था, और वो मदन मंजरी ने भी पिताजी को कहा कि कोई भी कार्य सोच समझ के करना चाहिए, फिर पीछे से हमें सहन करने के दिन आए, पीछे से हमारी बात ही हमें वापस खींचने का प्रयत्न करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप सोच समझ के सभी कार्य करो। और ऐसे करते हुए उन्होंने ये दोनों मदन सेना और मदन मंजूषा को बुलाया और पता चल गया कि ये तो राजपूत का व्यक्ति है, क्योंकि मदन सेना और मदन मंजूषा ने जो वो विद्याधर गुरु आए थे, मंदिर खुला था उनकी दृष्टि के द्वारा, और विद्याधर आए थे, विद्याधर ने सभी श्रीपाल महाराजा का पूर्व की सभी बातें कही थी, वो सभी दोनों को मालूम था और उन्होंने ये सब कुछ वसुपाल नाम के राजा को सुनाया। वसुपाल राजा को पता चला कि ओहो ये तो श्रीपाल, और परंतु जो मेरी बहन उसका ही बेटा है ये, यानी कि मैं उसका मामा हुआ, तो चलो कोई बात नहीं, आखिर में घी भी ढुला तो खिचड़ी में ही ढुला है, यानी कि मेरी बेटी की शादी भी इस प्रकार हमारे परिवार के अंदर ही हुई है, तो कोई बात नहीं है। और इस प्रकार वो जमाने के अंदर मामा की बेटी के साथ में वो शादी इत्यादि होती होगी, और इस प्रकार शादी हो गई। तो
बोला कि चलो कोई बात नहीं, परंतु डूम जाति के लोगों को पूछा कि सच्ची सच्ची बताओ कि ये नाटक आप क्या कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि हमको तो ये सब कुछ धवल सेठ ने कहा था 1 लाख सोना देने के लिए। तो धवल सेठ को पकड़ते हुए बुलाया और धवल सेठ को भी शिक्षा करने वाले थे। तब बीच में आते हुए श्रीपाल महाराज ने कहा कि नहीं राजन, आखिर में ये धवल सेठ का मेरे ऊपर बहुत उपकार है, इसलिए डूम जाति के लोगों को भी छोड़ दो और धवल सेठ को भी छोड़ दो। मेरे कारण मैं कहता हूं, मैं माफी मांगता हूं, मैं मिच्छामित्रम कहता हूं, मैं गलती मैं मांगता हूं, आप माफ कर दो। और धवल सेठ को बचा लिया। तो अभी धवल सेठ समझता नहीं है कि ये व्यक्ति कितना सज्जन है। हर बार श्रीपाल महाराजा ने धवल सेठ को बचाया है। तो अभी ये धवल सेठ वापिस वो सोचने लगा कि जो चीज मैं नहीं पी पाया तो मैं वो भूल तो सकता हूं, मैं दोनों कन्या को मैं भोग नहीं पाया, भोगने भी क्यों दूं? मैं ये धन संपत्ति का मालिक नहीं बन पाया तो मैं श्रीपाल को भी क्यों मालिक बनने दूं? और इस प्रकार सोचते हुए उसने मनोमन तय कर दिया कि कुछ भी हो जाए अभी श्रीपाल को मैं खत्म कर दूंगा। सोचो भाग्यशाली व्यक्ति के अंदर जब ईर्ष्या आती है ना, तब वो व्यक्ति को सामने वाले को भी खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। सही गलत उसको दिखाई नहीं देती है, बस एकमात्र ईर्ष्या वृत्ति कि मेरे सुख के अंदर या तो मेरी जो योजना है वो जो हो रही है उसमें जो जो भी बीच में अवरोध बनते मैं खत्म कर दूंगा। इस प्रकार ईर्ष्या वृत्ति के कारण वो अभी ये धवल सेठ श्रीपाल महाराजा खत्म करने के लिए पहुंच गया। वो नहीं सोचता है कि श्रीपाल ने उसको हर बार बचाया है, हर बार उसको कोई ना कोई तरीके से उसको बाहर निकालने का प्रयत्न किया है, परंतु वो मारने के लिए तैयार हो गया। उसने तय किया कि आज ही रात मैं नंगी तलवार के साथ श्रीपाल जहां पे 7वें मंजिले के ऊपर सोता है वहां पे जाऊंगा और उसको यही खंजर के द्वारा उसको खत्म कर दूंगा। मैं रातों रात आ जाऊंगा, मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। और इस प्रकार गलत बुद्धि के द्वारा वो जा रहा है और आधी रात को बराबर वो जा तो रहा है, बराबर मनोमन सोच लिया है कि पूरी की पूरी योजना ढंग से करनी है, परंतु जाते वक्त सीढ़ी चढ़ रहा था, चढ़ते 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 ऊपर पहुंच रहा था, उसके पहले ही अंधेरी रात के अंदर कुछ 2-3 पगथिया वो भूल गया चढ़ना और डायरेक्टली नीचे गिर गया। गिरते हुए ऐसा गिरा कि अपने खुद के हाथों के अंदर जो खंजर था वो तलवार थी ना, वो अपने पेट के अंदर चली गई और वो व्यक्ति वहीं के वहीं मर गया। इसलिए भाग्यशाली कहा जाता है किसी के भी प्रति ईर्ष्या करने जैसी नहीं है। अगर ईर्ष्या करेंगे तो हमें खुद को ही बैठने का, हमें खुद को ही सहन करने का दिन आ सकता है। हमें अपने जीवन काल के अंदर हम जो करेंगे वो हमें भोगना पड़ेगा। नई पाप की परंपराएं वो बढ़ेगी और इसलिए वो कुछ सुख पाने के लिए धवल सेठ ये करने के लिए गया, परंतु वो खुद ही मृत्यु के मुख के अंदर पहुंच गया। इधर उसके पड़े हुए वाहन जहाज सब कुछ इधर ही पड़ा रहा और वो कुछ समय के लिए सुख पाने के लिए वो सागरोपम के दुख की गाय के अंदर चला गया, यानी कि डायरेक्ट कहां पे, तो 7वें नरक के अंदर गया। 7वें नरक बोलना अभी भी सरल लगता है। 7वें नरक का आयुष्य कितना है, तो बोला जाता है कम से कम 22 सागरोपम और मैक्सिमम 33 सागरोपम। एक सागरोपम का कितना आयुष्य बोला जाता है, उसको कितना ना, तो कहा जाता है कि एक समुद्र की दरिया में आया हुआ समुद्र है, तो भाग्यशाली एक दरिया, एक समुद्र के अंदर अगर एक पानी का बूंद निकाला जाए ना, उसको 1 साल समझ लेगा। ऐसे एक समुद्र के अंदर जितने पानी के बूंद होते हैं उतने साल को एक सागरोपम समझने का। ऐसे कितने, तो 22 समुद्र एकत्रित करो उतने साल को 22 सागरोपम कहा जाता है। ये कम से कम 7वें नरक के अंदर यदि हम जाते तो 22 सागरोपम तक भुगना पड़ता है और मैक्सिमम 33 सागरोपम तक भी
भोगना पड़ता है। तो ये सागरोपम की आयुष्य लेते हुए नरक के अंदर दुख की गाय के अंदर वो धवल सेठ चला गया। मात्र की मात्र ईर्षा बुद्धि, 2 कन्याओं को प्राप्त करना और धन संपत्ति प्राप्त करना, न तो कुछ हाथ में आया, गई तो इज्जत आबरू सब कुछ चला गया। ये लोग के अंदर तो दुखी 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 दुखी, अंतिम अवस्था तक वो दुखी अवस्था के अंदर ही रहा, और इधर से मरते हुए सागरोपम की आयुष्य लेते हुए भी दुखी अवस्था के अंदर ही जिएगा। और हाथ में तो क्या आया, कुछ नहीं आया। इसलिए भाग्यशाली हमें सोचना चाहिए कि ज्यादातर प्रकार से दुनिया के अंदर रगड़े झगड़े और माथाकूट होती है ना, तो उसका कारण शायद ये 2 चीज ही बोली जाती है मुख्यतः, एक तो कंचन और एक कामिनी। ये दोनों के लिए ये सभी प्रकार की बवालें चलती रहती है। अगर साधु भगवंत को इसलिए कहा गया कि कंचन और कामिनी से दूर रहना है। अगर कंचन और कामिनी से दूर रहे तो आप देख सकते हो साधु भगवंत कितने निराले, कितना निष्कलंक निष्कंटक अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से जी सकते। उसका मूलभूत यदि कोई कारण होना तो कंचन और कामिनी से दूर हटे। इसलिए आपको भी आपके जीवन काल के अंदर ऐसा सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हुए हमें भी कुछ आत्मा का उत्थान करना चाहिए। और सभी अभी मदन सेना, मदन मंजूषा और मदन मंजरी तीनों 3 के साथ में रहते हुए श्रीपाल महाराज अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। 4 कन्या के साथ शादी हो गई है। अभी श्रीपाल महाराजा एक बार बराबर ये धवल सेठ की मृत्यु की बात सुबह में जैसे पता चलते हुए उनको लिया, वो धवल श्रीपाल महाराजा समझ गया, सभी लोग समझ गए थे श्रीपाल को मारने के लिए आ रहा था, परंतु ये खुद ही अपने हाथों के द्वारा मर गया। और उनको लेते हुए उनका जो भी अंतिम क्रिया वगैरह थी वो करने का प्रयत्न किया। और उसके अलावा उनके जो पुत्र आदि वगैरह थे उनको भी बुलाया, सभी प्रकार के जहाज इत्यादि थे उनको देने का प्रयत्न किया। और तीनों 3 मित्र भी सोचने लगे कि सब कुछ हुआ तो एकमात्र ईर्ष्यावृत्ति के कारण। अगर जिंदगी के अंदर ईर्ष्यावृत्ति अगर चली जाए ना हमारे जीवन में से, तो हमारा जीवन बहुत अच्छी तरह से बन सकता है। इसलिए कभी भी किसी की ईर्ष्या नहीं करना। हो सके तो आप भी ऐसा भाग्य बनाओ, आप भी खूब आगे आपको, आप भी पुरुषार्थ करो, आप भी परिश्रम करो, आप भी कुछ ना कुछ भाग्य बनाओगे तो आपका भी जीवन बहुत अच्छी तरह से बन सकता है। परंतु दूसरे की ईर्ष्या करते हुए हमारा अधिक से अधिक दुर्भाग्य ही ज्यादा से ज्यादा बढ़ता रहेगा। इसलिए सद्भाग्य को बनाना है तो हमें ईर्ष्या वृत्ति को दूर करना ही हमारे लिए आवश्यक होगा। और इसलिए इस प्रकार करना चाहिए। उसके बाद श्रीपाल महाराजा एक बार खेलने के लिए कुछ बाहर निकले थे, और तब जाते हुए कोई उनको वहां पे आते हुए व्यक्ति मिला, और जो व्यक्ति को वो साथ हुआ था उनको पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो, कौन सी नगरी की ओर जा रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं कांतिपुर नाम की नगरी से आ रहा हूं, और मैं कंबोज यानी कि एक प्रकार से कम्बू द्वीप जो कहा जाता है उसकी ओर जा रहा हूं। पूछा क्या आपने रास्ते के अंदर कोई ना कोई कौतुक देखा। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने रास्ते के अंदर कुछ कौतुक देखा। और वो सार्थवा अभी कौन सा कौतुक देखा है, वो किस प्रकार का है। श्रीपाल महाराजा को भी वहां पे जाने की प्रकार की इच्छा होगी, परंतु वो पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, वो क्या होगा, वो सभी बाबतों का विवरण हम आने वाले कल के प्रवचन के अंदर देखेंगे। और आगे का प्रवचन कल के दिन के अनुसार हम देखेंगे। मित्रा की आज्ञा में कुछ भी बुलाओ तो मिच्छामि दुक्कडम्। मंगल्य मांगल्यं सर्व कल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शारदा।